Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एनडी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स की हाईएस्ट डिमांड पर पंजाब यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप लोगों ने अपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। अब अप्लाई करने के बाद जो आपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना होता है उसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करें। आपको पता है सेकेंड जो का एडमिशन टेस्ट है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब उसके लिए एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। हमें जो हमारे पास एग्रीगेट फॉर्मूला है वो समझ ही नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा वो देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। ओवरऑल आपकी 75% वेटेज जो होती है वो काउंट होती है आपके पूरे एकेडमिक्स की, यानी कि आपका मैट्रिक और इंटर दोनों। और फिर उसके अलावा जो आप लोगों के पास आपकी एंट्री टेस्ट होता है वो आपका काउंट होता है 25%। जो आप लोगों का इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे मेंशन है कि आपके जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम की एंट्री टेस्ट की वेटेज है वो 33% होगी, और जो आप लोगों के पास नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उनके लिए 25% होगी। अगर यहाँ पे वेटेज 33% है तो फिर आपके मैट्रिक की वेटेज 17% होगी, और आप लोगों की जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 या 2 है उसकी जो वेटेज है वो 50% हो जाएगी। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ, ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। प्लीज़ मेरी बात को यहाँ पे हाईलाइट करके आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि मैंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात की है। जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, लाइक आप लोग किसी भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे ये टॉप पे आप लोगों के पास एग्रीकल्चर लिखा है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, या फिर एग्री बिजनेस, आर्कियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच हिस्ट्री, या किसी भी ऐसे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 25% वेटेज रिक्वायर्ड होती है। एंट्री टेस्ट के अंदर आप लोगों की 25% वेटेज आपकी एंट्री टेस्ट की काउंट होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अंदर मॉर्निंग आ जाती है, इवनिंग आ जाती है, रेप्लिका आ जाता है, आफ्टरनून आ जाता है और सपोर्टिंग आ जाता है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास डिफरेंस। अब इसके अंदर जो मॉर्निंग है, इवनिंग है, रेप्लिका है, आफ्टरनून और आप लोगों के पास सेल्फ सपोर्टिंग है। इसके अंदर जो मेनली प्रॉब्लम होता है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती रेप्लिका प्रोग्राम क्या होता है। रेप्लिका प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपका जो एडमिशन हुआ होता है वो हुआ मॉर्निंग के अंदर ही होता है, लेकिन मॉर्निंग के अंदर आपकी सेल्फ सपोर्टिंग होती है। अभी सेल्फ सपोर्ट में और मॉर्निंग के रेगुलर प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है। रेगुलर का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से, ये चूंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो इसकी फीस जो है वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो इसकी जो फीस होती है वो आप लोगों की वही होती है जो यूनिवर्सिटी की रेगुलर फीस होती है। लेकिन मॉर्निंग के अंदर रेगुलर एडमिशन के अंदर आपका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा। जबकि आप लोग अगर बात करें इवनिंग की, रेप्लिका की, इवनिंग के अंदर तो आप लोग की शिफ्ट चेंज हो जाती है ना इवनिंग और आफ्टरनून में। और सेल्फ सपोर्ट तो नाम से ही वाज़ेह है कि इसके अंदर फुली फंडेड, मतलब आपने जो आपकी फीस होती है वो डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है मॉर्निंग वाले प्रोग्राम से, और आप अपने सपोर्टिंग करके अपने फंड्स दे के तो फिर आप लोग अपनी सीट सिक्योर करते हो। रेप्लिका का मतलब होता है कि आपका एडमिशन मॉर्निंग के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लिया ना, तो जिस भी फील्ड में लिया वो मॉर्निंग में ही होगा, लेकिन आपकी फीस रेगुलर नहीं होगी, आपका मेरिट थोड़ा सा कम होगा और आपकी फीस जो होगी वो सेल्फ सपोर्टिंग वाली फीस होगी। यानी कि जो स्टूडेंट सेल्फ सपोर्ट पे जिसने अप्लाई किया है उसने जितने अमाउंट दिए होगी ना वो ऑलमोस्ट वही उसकी फीस रेप्लिका में होगी। वो पढ़ेगा मॉर्निंग में लेकिन उसकी फीस सेल्फ सपोर्ट वाली होगी, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका आपस में। बाकी तो शिफ्ट का ही एक, बाकी रेप्लिका के अलावा जितनी भी है वो शिफ्ट ही का एक मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास दो तरह से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और एक फिफ्थ सेमेस्टर के हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो इस वक्त स्टूडेंट सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और वो आप लोग सेकेंड ईयर के आप लोगों ने एग्जाम देती हैं, तो अब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर उनके लिए होता है मोस्टली जिन्होंने ADP किया हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो एग्रीकल्चरल साइंसेज हैं उसके प्रोग्राम्स हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बिहेवियरल साइंसेज है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग के पास BS कंप्यूटर साइंस है, BS कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। न्यू कैंपस का मतलब है अल्लामा इकबाल कैंपस। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, अल्लामा इकबाल कैंपस और कायद-ए-आज़म कैंपस। जो न्यू बिल्डिंग है उसको अल्लामा इकबाल कहते हैं।
अलामा इकबाल कैंपस। और यहाँ पे बीएस कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस डेटा साइंस इन मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्ट। ये जो ऊपर वाले 3 प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ मॉर्निंग के अंदर है, और डेटा साइंस जो है ये मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्ट पे है। और ओल्ड कैंपस के अंदर आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली मॉर्निंग, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली सेल्फ सपोर्टिंग, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग। इसके बाद एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, ये जो यहाँ पे बीएड के प्रोग्राम्स हैं ये 2 साल के प्रोग्राम्स हैं, इनको प्रेफर ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, मोस्टली बीएस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जियो साइंसेज है, हेल्थ साइंसेज है, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, लॉ है जो कि 4 साल का है, लाइफ साइंसेज है, ओरिएंटल लर्निंग है, फार्मेसी है जिसके अंदर आपके पास फार्म डी है। एंड द बिग न्यूज़ इज दिस, या द इंटरेस्टिंग न्यूज़ इज दिस कि अभी अगर आप लोगों ने 2025 के अंदर आप लोगों ने अगर एमडी कैट दिया है और 2025 के एमडी कैट की बेसिस पे आप लोग फार्म डी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका तो आप लोगों फार्म डी के अंदर जा सकते हैं। फार्म डी बहुत ज़्यादा बेस्ट फील्ड है, अगर आप मेडिकल साइड पे जाना चाहते हैं तो फार्म डी का बहुत ज़्यादा स्कोप है और हाईली इमर्जिंग और बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फील्ड है, तो इसको आपको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग साइंसेज के अंदर आपके पास डिफरेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसके अलावा गुजरावाला और जेएलएम कैंपस के अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब आप लोगों के पास जो आप लोगों के अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 4 अगस्त। अब वो नीचे है बिल्कुल यहाँ पे जिस पेज को मैं स्क्रॉल कर रही हूँ उसके बिल्कुल लास्ट पे डेडलाइन मेंशन है 4 अगस्त। अब 4 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे ज़्यादा जाके नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है कि उसको मैं दिखाऊँ। तो आप लोगों को का जो पोर्टल है वो 2 जुलाई से, ये देखें यहाँ पे मेंशन है 2 जुलाई से ओपन हुआ हुआ है और 4 अगस्त तक आप लोगों के पास एप्लीकेशन सबमिट करवाने का टाइम है। अब आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है, आप यहाँ पे आप लोगों को लिंक ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है ना, अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करें। आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों को पोर्टल थोड़ा जाना पहचाना लगेगा क्योंकि जब आपने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपके सामने यही पोर्टल शो हुआ था। अब यहाँ पे जब आपने अपने जो आप लोगों के पास आपके एडमिशन्स हैं यानी कि आपके प्रोग्राम्स हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने आना है एडिट और व्यू एप्लीकेशन पे। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे आप लोगों ने अपना CNIC या बी फॉर्म नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अब जब आप लोग अपना CNIC और बी फॉर्म नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने जो फॉर्म आएगा उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर आप लोगों के एंटी टेस्ट की डिटेल्स लिखी होंगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकें। अब यहाँ पे मैंने CNIC एंटर कर दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल जब आप नीचे को आएंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से सेक्शंस नजर आएंगे। इससे ऊपर वाला जो सारा पोर्शन होगा उसके अंदर आप लोगों को एक ब्लॉक के अंदर आपको आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स भी शो होंगे। वो आपके एंटी टेस्ट क्योंकि आपने अगर 2 दिए होंगे तो उसमें से जिसके आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो वाले मार्क्स आपको आपके यहाँ पे पोर्टल पे शो हो रहे होंगे। अब आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स को कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है ग्रेजुएट के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना उसको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ कंप्यूटिंग का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सिलेक्ट किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी एक प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने BS फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वाला कर लिया। अब करूंगी तो उसके बाद आपसे अब वो पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है। अब आपने जिस भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा आप उसको चेक मार्क कर देंगे। अब वैसे तो आप लोग करेंगे ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई। अगर आप लोग रिजर्व कोटा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या लाइक आपके फादर या मदर टीचर हैं या PU के एम्प्लॉय हैं, डिसेबल्ड हैं, आप डिसेबल्ड हैं, आर्मी नॉमिनेटेड हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, को करिकुलर हैं या स्पोर्ट्समैनशिप पे आप लोग अप्लाई करें तो आप लोगों ने यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते इनको अनचेक्ड रहने जाना है और यहाँ पे इस जो लास्ट पे चेक बॉक्स है इसको आपने टिक करना है। तो ये आप लोगों का सबमिट एप्लीकेशन और जनरेट चलान का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन जनरेट होगी और साथ में आपका चलान जनरेट होगा जो कि आपका 550 रुपीज़ का होगा। 550 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी पर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है तो आपको हर एक प्रोग्राम के लिए 550 रुपीज़ पे करने होंगे।
इसके बाद आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने अब अपना चालान जनरेट करना और अपनी एप्लीकेशन जो है उसको अपने आप जब उसे इससे थोड़ी जिस जो मैंने एरिया आपको दिखाया है ऊपर देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट नजर आएगी जिन जिन प्रोग्राम्स के अंदर आपने अप्लाई किया है। अगर आपने पहला प्रोग्राम सिलेक्ट किया होगा तो उस प्रोग्राम की लिस्ट नजर आएगी, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप लोगों को प्रिंट चालान और जनरेट चालान की ऑप्शन नजर आएगी। उधर आप लोगों ने प्रिंट चालान करके चालान पे करना है और उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन है उसको आप लोगों ने जनरेट कर लेना है। प्लीज मेक श्योर दैट कि आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जनरेट किया हो। अब इसके बाद ये आप लोगों का प्रोसेस है। अब अगर आपने किसी नए प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो फिर यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, ये सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और आप लोगों ने अपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करते जाना है। ठीक है, आप लोग पहले एक दफ़ा सारे प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद एक ही दफ़ा सारे चलान्स को जनरेट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा मेजर क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द आवर एग्रीगेट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है ना, आप लोगों ने डिट्टो कॉपी एज इट इज़ इस तरह से अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स तो लाजमी होंगे, आप लोगों ने इनको अपने मार्क्स को बिल्कुल इस तरीके से एंटर करना है। अब आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं, ये आपके अगर मैट्रिक में जितने भी मार्क्स हैं उनको आपने एंटर करना है। साथ में बिल्कुल जैसे मैंने ब्रैकेट्स लगाई है ना, बिल्कुल अगर आप लोग ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म बना के ब्रैकेट्स लगा के आप लोगों ने पहले ऊपर, अगर आप अलग-अलग सॉल्व करें तो पहले ऊपर वाली को सॉल्व करें, फिर नीचे वाली को सॉल्व करें, फिर देन मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से आप लोगों ने एकेडमिक मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1035 मार्क्स मैट्रिक में है, डिवाइड आपने करना है जितने भी आपके 1100 हैं 1200 हैं उसमें से, और उसमें ऐड कर देना है आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट के टोटल और ऑब्टेन्ड मार्क्स को। जो दोनों की फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 75 के साथ। इसके बाद आप लोगों ने अपने एंटी टेस्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, जितने आपके ऑब्टेन्ड होंगे जितने टोटल होंगे इनको आपने आपस में फ्रैक्शन में लिखना है और आप लोगों ने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि आपकी एंटी टेस्ट की वेटेज जो है वो 25 है। टोटल एग्रीगेट आप लोगों का एकेडमिक प्लस एंट्री टेस्ट। अब आपका जो एग्रीगेट टोटल निकलेगा ना उसमें आपने आपका जो इसका आंसर आया है, इसका जो आपका आंसर आया और जो इस फ्रैक्शन का आंसर आया, इन दोनों को आपस में जब आप लोग ऐड कर देंगे ना तो आपका एग्रीगेट निकल आएगा। सिर्फ ये सिंपल सी बात है, ये सिर्फ ऊपर जो एकेडमिक मार्क्स का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। तो आप लोगों ने अब अपने एकेडमिक मार्क्स को इस तरीके से बिल्कुल इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने ऐड करना है और आप लोगों ने इनका आंसर निकाल लेना है। हाँ, अब यहाँ पे एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि गैप ईयर की डिडक्शन जो होगी वो कैसे होगी। वो आप लोगों के एकेडमिक ईयर में से 2% कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 2% एकेडमिक से कम हुए तो आप लोगों के टोटल एग्रीगेट में से भी 2 नंबर कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट 88% आता है तो 2% उसके डिडक्ट हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा फिर 86%। तो आप लोगों के एक गैप ईयर के 2% डिडक्शन है। अगर किसी स्टूडेंट ने 2 साल का गैप लिया है तो उसके 4% डिडक्ट होंगे, अगर उसने 3 साल का गैप लिया है तो उसके 6% डिडक्ट होंगे। और आपके पास गैप ईयर की लिमिट भी सिर्फ 5 साल है। 5 साल के बाद भी आप लोग फिर इनएलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, ये आप लोगों के पास सारा मेरिट क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, आप लोगों का जो मेरिट के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स थे वो हल हो गए होंगे। अब दूसरी बात आती है कि हमारा नाम आएगा या नहीं, किस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बेहतरीन हल यही कहूँगी कि आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, पास एजुकेशन सिस्टम के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप लोगों को मेरिट लिस्ट मिल जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी की। आप लोग उन तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स को देखें जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो टारगेटेड प्रोग्राम्स हैं आपके उनको देखें और अपना एग्रीगेट देखें, इन दोनों का कंपैरिजन करें। अब अगर तो आपका कोई प्रोग्राम बॉर्डर लाइन पे है, मतलब कि उसके बहुत करीब है, रिस्क है कि आपका वहाँ पे हो भी सकता है या हो नहीं भी हो सकता, 50-50% अगर आपका चांस है तो उसको भी लाजमी तौर पे, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, उसको भी आप लोग लाजमी तौर पे कंसीडर करें। और जिस फील्ड के अंदर आप लोगों के एग्रीगेट से 1 से 2% एग्रीगेट ऊपर है उसके अंदर भी लाजमी तौर पे अप्लाई करें। और जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका मेरिट जो है वो मैच नहीं करेगा तो वो मोस्टली मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे होंगे, तो आप लोगों ने उसमें सेल्फ सपोर्ट पे या इवनिंग प्रोग्राम के अंदर जहाँ
वहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे फिर आपका मेरिट मैच कर जाएगा, तो आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कर देना। जो तो स्टूडेंट्स 85 से 90 की रेंज में, वो तो बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे हैं, उनका तो ब्रिलियंट चांसेस हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 प्लस में हैं, 80 प्लस में हैं और वो कंप्यूटिंग साइड पे जाना चाहते हैं, तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर पंजाब यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करना चाहते हैं तो अपना एडमिशन जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशन है वो आप लोग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर मॉर्निंग में भी दें, सेल्फ सपोर्ट में भी दें। ये दो ही प्रोग्राम्स, दो ही कैटेगरीज है जिसके अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। और आप लोग दोनों कैंपसेस के अंदर, ओल्ड में भी न्यू में भी, दोनों कैंपसेस के अंदर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप लोगों का फिर ब्रिलियंट स्कोर बन जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों का एडमिशन भी सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का एडमिशन इस साल होने के चांसेस कम हैं, या आपका इस वक्त कोई ऐसा जूनियर जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, तो उनकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए जो स्टूडेंट्स इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या इस साल से जो गैप ईयर लेने वाले हैं, जिनके मार्क्स कम हैं या जिनकी सप्ली वगैरह आई हुई है और वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने वाले हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 सेशन 2027 के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। 15 अगस्त से हमारी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और आप लोगों के पास टाइम है सिर्फ 1 अगस्त का। आप लोग के पास 1 अगस्त तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए डेडलाइन है। 15 अगस्त से हमारी क्लासेस का आगाज़ होगा। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स, अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अपडेटेड डेली बेसिस पे जो हमारे लाइव क्लासेस होती हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके रिकॉर्डेड सेशन के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। आपको प्रैक्टिस मटेरियल, ऑथेंटिक एंड रिव्यूड पास पेपर बुकलेट्स मिलेंगी। आप लोगों को कहीं से भी ऐसे पास पेपर्स नहीं मिलेंगे जो डिट्टो कहीं पे से कॉपी पेस्ट किए हों। आप लोगों को ऐसे पास पेपर्स मिले होंगे जो ओरिजिनली आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए होंगे और हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने उनको ऑथेंटिक, वो एक तो ऑथेंटिक होंगे, दूसरा जो हमारे टीचर्स होंगे जिन्होंने वो बुकलेट्स बनाई होंगी उन्होंने उनको रिव्यू भी किया होगा और वो आप लोगों को इतनी ओरिजिनल फॉर्म में पास पेपर्स मिलेंगे। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आप लोगों को LMS पोर्टल के ऊपर मिलेंगे और एग्जैक्टली आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट पैटर्न के मुताबिक मिलेंगे। आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी जो कि एक्सक्लूसिव होगी बैच के लिए। आप लोगों को हमारे बैच का कोई भी टीचर YouTube के ऊपर पढ़ाता नजर नहीं आएगा। आप लोगों को सर तैमूर के अलावा बहुत कम ही आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के ऊपर कोई टीचर नजर आएगा। एक आप लोगों को सिर्फ सर तैमूर ही हैं जो YouTube के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं। उसके अलावा बैच का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आप लोगों को YouTube के ऊपर पढ़ाए। जो हमारे बैच की फैकल्टी है वो बैच के लिए ही है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है वो। आप लोगों की जो डेली बेसिस पे हम लोगों ने आपको वर्कशीट्स असाइन की होंगी, टेस्ट सीरीज आप लोगों को टेस्ट दिया होगा कि आपने ये टेस्ट सॉल्व करके आना है, मॉक टेस्ट दिया होगा। अगर आप लोगों से वो सॉल्व नहीं होता तो डोंट वरी, आप लोगों की नेक्स्ट डे लाइव क्लास के अंदर उसकी डिस्कशन होगी। आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग वहाँ से पूछ लें, आपको टॉपिक समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट मिस हो गया, आप लोग उसी टाइम पे लाइव क्लास के अंदर टीचर से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट हमारे टीचर्स मौजूद हैं जो आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहे होते हैं। सीनियर्स जो होते हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिर्फ पढ़ नहीं रहे, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स पे। तो ऐसे सीनियर्स जो हैं ऑब्वियसली आपको फिर स्कॉलरशिप के लिए भी गाइड करते हैं। आप लोगों को किसी तरफ भी भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अब किससे पूछूं, अप्लाई करने के लिए किससे पूछूं, पोर्टल में मसला आ रहा है अब उसके लिए किससे पूछूं। सारे प्रॉब्लम्स आपको हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स के अंदर मिल जाते हैं। और द बेस्ट थिंग ऑफ द आवर बैच इज कि आप लोगों ने सिर्फ 1 टाइम इनरोलमेंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट बैच 1.0 के अंदर इनरोल होता है तो उसको हमारे 2027 सेशन के अंदर जितने बैचेस लगेंगे उन तमाम बैचेस की एक्सेस मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को तमाम फीचर्स सिर्फ मिल रहे हैं 7,000 रुपीज़ में। 7,000 की 1 टाइम इनरोलमेंट के अंदर आप लोगों को हमारे ये बेशुमार फीचर्स मिलेंगे। तो अगर आप लोगों का चांस मिस हो रहा है, 2026 में आपको चांसेस कम लग रहे हैं कि आपका अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन सिक्योर हो जाए, या आप लोगों के मार्क्स कम है, या आप लोगों के जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर है उसके अंदर मार्क्स कम है, या उसमें सप्ली वगैरह आने की वजह से या किसी भी वजह से आप लोग गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट चांस है। आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब
मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप हमारे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बस आपको फिर रिजल्ट ही नज़र आएंगे। जितना स्क्रॉल करते जाएंगे आपको हर यूनिवर्सिटी के लाइन बाय लाइन आपको सारे रिजल्ट्स नज़र आते जाएंगे। अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 कंडक्ट हुआ है और ओवरऑल टॉपर आया है मोहम्मद फाहद, जिसके 90 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। ऐसा टेस्ट जो बहुत बेसिक टेस्ट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत बेसिक टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लग रहा होता है। स्टूडेंट्स के लिए 80 प्लस स्कोर करना मुश्किल हुआ होता है, 70 प्लस तक जाना मुश्किल हुआ होता है। तो हमारे बैचेस के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स के आप लोग अंदाज़ा कर लें कि 90 तक जा रहे हैं, इवन 90 प्लस तक भी जाते हैं। आप लोग जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आप लोगों को पूरी लिस्ट मिलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 90 और 80 प्लस के स्टूडेंट्स की। हर स्टूडेंट की आप लोगों को रिजल्ट भी नजर आएगा। यूईटी की बात करें, नेस्ट की बात करें, प्याज की बात करें, जीके की बात करें, कॉमसेट्स की बात करें, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसका रिजल्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं मिलेगा? कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा जिसका रिजल्ट हमारे पास ना हो। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के अंदर भी टॉपर है, आईबीए के अंदर भी टॉपर है। मैं यहाँ पे यकीन करें, अभी भी यहाँ पे ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वीडियो है, इसमें ज़्यादातर पंजाब साइड के स्टूडेंट्स होते हैं। इनको ये आईबीए और एनईडी तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में इतना नहीं पता होगा। आईबीए कराची के अंदर मौजूद है, जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। हमारे स्टूडेंट ने वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ली है। एनईडी के अंदर 91 मार्क्स आए हुए हैं स्टूडेंट के, एनईडी कराची के अंदर, ये भी कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा ये आप लोगों के पास आईबीए है, एनईडी है, उसके अलावा जो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने एंड गेम प्रोवाइड की थी, हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे फ्री में। उन तमाम स्टूडेंट्स की भी बहुत, आप सोचिए हम अगर आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो अगर आप लोग इनरोलमेंट लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी होगी। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ ये एक रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप लोगों ने खुद जाके देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर मुझे इतने ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाना अब अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट को मैं वीडियो में बस इस तरीके से तस्वीरें ही दिखाई जा रही हूँ। आप लोग खुद जाके रिसर्च करें। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज खोलें, पास एजुकेशन सिस्टम सिंपल नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे आप लोग हाईलाइट स्क्रॉल करें, आप लोग हमारा पेज स्क्रॉल करें, आप लोगों को रिजल्ट्स नजर आएंगे। आईटीयू की बात करें, आईटीयू को तो आप लोग जानते होंगे, आईटीयू लाहौर को, आईटीयू के अंदर 59 की भी मार्क्स हैं, 60 आउट ऑफ 55 की भी मार्क्स हैं। जो 60 के अंदर से सिर्फ 59, 57, सिर्फ 2-3 जो मार्क्स का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट के 1 नंबर कम है पूरे एंट्री टेस्ट के अंदर भी। एंट्री टेस्ट की गेम कोई इतनी आसान बात नहीं है, या आप लोगों का कोई इंटरमीडिएट का सिलेबस नहीं है, इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आप लोग 85 में से 85 नंबर भी लेके आए तो आप लोग मार्का मार देंगे। ये एंट्री टेस्ट है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की साइकोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये तमाम स्टूडेंट्स भी आपकी तरह ही इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो गैप ईयर पे होते हैं। आप लोग हमारे रिव्यूज़ जाके देखें, स्टूडेंट्स फ्रेशर्स भी हैं, गैप ईयर्स भी हैं, उनके रिव्यूज़ जाके सुने आप लोग, वो बताएंगे आपको वो कितने कितने घंटे पढ़ा करते थे, उन्होंने कब से तैयारी करना शुरू की थी, उनका टाइम क्या था जब उन्होंने तैयारी करना शुरू की थी, वो आपको बताएंगे, वो आपको खुद कहेंगे, वो आपको वीडियोज़ के अंदर कहते सुनाई देंगे कि टाइम पर अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों की एंट्री टेस्ट ज़्यादा मैटर करती है, आप लोगों का जो बोर्ड है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये आपको वो खुद स्टूडेंट्स बता रहे होंगे। ये एक तो हम ना आपको बातें समझाते हैं ना, ये आपको स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया हुआ है, जिनकी सिलेक्शंस हो रही हैं, वो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। तो आप लोग भी तो जाके उन्हीं की बात सुनते हैं ना ज़्यादा, या उनसे ही ज़्यादा पूछते हैं, या जिसके मार्क्स ज़्यादा आ जाए तो आप लोग कहते हैं कि इसके रिव्यू लेके सुनाए हमें कि इसने ऐसा क्या किया था कि इसके मार्क्स इतने अच्छे आ गए थे। भाई उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, उन्होंने टाइम पे तैयारी शुरू की थी, और उन्होंने साथ में अपनी प्रैक्टिस को, अपनी बोर्ड्स को, अपने एंट्री टेस्ट को, हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया था। आप लोगों ने भी, अब हर स्टूडेंट के पास 2 चॉइस होती हैं, या तो वो रेस्ट करे या तो वो खेले और इंटरटेनमेंट की तरफ जाए, रील्स देखे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करे, या अपनी मूवीज़ देखे, नेटफ्लिक्स देखे, ऑल दिस स्टफ। एक आप लोग के पास ये चॉइस है। दूसरी आपके पास ये चॉइस है कि आप मेहनत शुरू करें, और 3-4 महीनों की बात होती है आप लोगों के पास। ये आप लोगों ने दिसंबर से एंट्री टेस्ट अगर आपके स्टार्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट आप लोगों का ये टाइम ड्यूरेशन जून में एंड हो जाता है।
जुलाई के अंदर बहुत कम, जुलाई के अंदर आपके सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन चूंकि अगर आप लोगों ने टाइम से तैयारी शुरू की हो तो आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली होती है कि फिर जुलाई वाले टेस्ट में अगर आपको स्पेस नहीं भी मिलती तैयारी की तो आप फिर भी कर लेते हैं, इतना मार्जिन आपको मिल जाता है। फिर ये जुलाई वालों का जो टाइम से शुरू करते हैं उनको जुलाई में बड़ा रिलैक्स मिलता है फिर। और फिर इससे क्या होता है, अगस्त सितंबर ये अक्टूबर, ये 2 महीने तो मेन है, अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों में आपकी मेरिट लिस्ट लगती है हर यूनिवर्सिटी की। अक्टूबर तक रेयर चांस है कि कोई यूनिवर्सिटी जाती है। इन 2 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों की, अगर आपने टाइम से तैयारी शुरू की होगी ना, तो यकीन करें जो हमने जो रिव्यूज लगाए हुए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे एक एक स्टूडेंट की 3-3 जगह पे सिलेक्शन हो रही है, वो स्टूडेंट्स आप लोग भी उस तरह के स्टूडेंट्स बन सकते हो। फिर आप लोगों की भी मल्टीपल सिलेक्शन होगी और फिर वो टाइम आएगा कि आप लोग कहोगे कि यूनिवर्सिटी को मैंने नहीं सेलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी ने मुझे सेलेक्ट करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, जब वो डिसअपॉइंट होने लगते हैं या उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती ना, तो वो कहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे रख ले, सही मेरा एडमिशन ले ले, किसी तरह से मेरा इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो आप लोगों अगर अपनी तैयारी टाइम से शुरू करोगे तो फिर आप लोग वो स्टूडेंट बनोगे जो यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करोगे। आप लोग डिसीजन लोगे कि एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में लेना है, कौन सी। इससे फिर आप लोग को मल्टीपल फायदा हो जाता है। इससे फिर आप लोग के पास 2-3 ऑप्शन हो, तो आप देखते हो आपकी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कौन सी आपके घर के करीब है, आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा या नहीं, किसके पास हॉस्टल है, क्योंकि हॉस्टल्स का भी बहुत मसला होता है। इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल्स का मसला होता है। अब आपके पास ऑप्शंस हो, आपको पता हो कि वहाँ की चीज़ों का आप लोग को मैनेज करना आता हो, या जो चीज़ आपके लिए आसान हो वो फिर आप लोग चूज़ करोगे ना, वो फिर। या अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं शुरू करोगे तो इस तरह के फैक्टर्स फिर आप लोगों को गिनने नहीं पड़ेंगे, फिर आप लोगों को हालात के साथ खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आप में से भी वो स्टूडेंट्स जो अभी गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, या आप में से वो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन से इस वीडियो को सुनने के बाद ही शुरू करते हैं। यकीन करें आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोग अगर हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एडमिशन जर्नी एंड योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन जर्नी। अल्लाह।